चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नरेंद्र शर्मा जी के बारे में, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में दिया गया है, जो यूपी बोर्ड का एक बुक है जिसमें जीवन परिचय सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने छायावाद, जो प्रयोगवाद है, उनके अगेय जी के बारे में तो पढ़ लिया था कल। अब अगेय जी के बाद कौन है अगले हमारे कवि? तो नरेंद्र शर्मा है। इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? नरेंद्र शर्मा को। ठीक है। तो अगर बात किया जाए नरेंद्र शर्मा जी का, तो सबसे पहले कोई भी कवि हो उसका क्या पूछा जाता है? जन्म। तो अगर नरेंद्र शर्मा का जन्म की अगर बात किया जाए तो 22 फरवरी 22 फरवरी 1913 ईस्वी। तो 22 फरवरी 1913 ईस्वी में नरेंद्र शर्मा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हाँ। जन्म स्थान की अगर बात की जाए कि जन्म स्थान कहाँ पे है इनका, तो खुर्जा। कहाँ पे है? खुर्जा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। खुर्जा, बुलंदशहर। शहर कैसा है? बुलंद, एकदम तगड़ा। उत्तर प्रदेश। ठीक। तो बुलंदशहर जिला है, यूपी क्या है? स्टेट है। और गांव खुर्जा। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? अब आगे की अगर बात किया जाए तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? अगर बात की जाए कि नरेंद्र शर्मा जी के पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम था श्रीमती सुशीला। श्रीमती सुशीला देवी। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? अब आते हैं इनकी मृत्यु यानी निधन की अगर बात की जाए, यानी मृत्यु की बात की जाए, तो कब ये मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे? कौन मृत्यु को प्राप्त कर लिया था? तो नरेंद्र शर्मा। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 11 फरवरी। वाह, क्या डेट मिला है इनको! 11 दूनी 22। 11 फरवरी कितना? 1989 यानी 1989 ईस्वी। देखो, लकी इंसान थे, फरवरी में जन्म लिए, फरवरी में मरिए गए, 11 दिन पहले। हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? अब थोड़ा इनके आते हैं रचनाओं पे। किस पे आते हैं? तो नरेंद्र शर्मा की रचनाएं देखते हैं, क्योंकि रचनाएं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रचनाएं की बात किया जाए तो प्रभात फेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभात फेरी बहुत बार पूछा गया है। प्रभात फेरी किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा जी का है। प्रभात फेरी के बाद है प्रवासी के गीत। एकदम सुपर डुपर गाना है वाला है, यानी बहुत ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है। प्रवासी के गीत बहुत बार पूछा गया है। जब सीरीज निकालोगे अपना, तो प्रवासी के गीत इतना बार मिलेंगे कि तुम गीत गाने लगोगे। कौन सा गीत? प्रवासी के गीत बहुत बार पूछा गया है। फिर प्लस वन, एकदम ये भी धुआंधार क्वेश्चन है, प्लस वन। ठीक है। फिर मिट्टी के फूल, अगला क्या है? गेंदा के फूल नहीं है, मिट्टी के फूल है, ना ही गुलाब का फूल है, मिट्टी के फूल है। मिट्टी के फूल के बाद है, मिट्टी के फूल के बाद अगर हम लोग को बात किया जाए तो अग्नि शस्य। अग्नि, अग्नि शस्य। ठीक। छठा नंबर अगर बात किया जाए तो प्यासा निर्झर। क्या है? प्यासा निर्झर। ठीक। अगर अगला बात किया जाए तो मुट्ठी बंध रहस्य। मुट्ठी बंध, मुट्ठी बंद रहस्य। मुट्ठी में बंद क्या है? रहस्य है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो द्रौपदी। क्या है? द्रौपदी। और अगला बात किया जाए तो मनोकामनी। मनोकामनी। ठीक। ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसकी नरेंद्र शर्मा की।
हंस वाला। सूल फूल छूट गया है, देखो सूल फूल, अगला क्या है सूल फूल। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए सूल फूल के बाद कर्ण फूल, कर्ण फूल, बहुत फूल पे ध्यान दे रहे हैं आजकल ये। सूल फूल के बाद कर्ण फूल। ठीक है, प्रवासी प्लस वन मिट्टी के फूल हंसमाला, हंसमाला लिखे हैं कहीं पे, हंसमाला। हंसमाला के बाद अगर बात किया जाए अगला तो रक्त चंदन, क्या है रक्त चंदन। इनकी बहुत बहुत रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। रक्त चंदन के बाद अगर कोई रचना है इनकी तो सुवर्णा, क्या है सुवर्णा की रचनाएं हैं। ठीक, द्रौपदी जो है इनका ये प्रबंध काव्य है, क्या है प्रबंध काव्य है। ठीक, अगर कहानी की बातें किया जाए, इनकी कहानी की बात किया जाए तो एक इनकी कहानी है, कौन सा कहानी है, बहुत मस्त कहानी है, कड़वी मीठी बातें। कैसी बातें होनी गई, हाँ, तो कड़वी मीठी बातें इनकी कहानी है, कड़वी मीठी बातें, यानी लात जूता वाला भी। हाँ हाँ, अगर इनकी कविता की बात की जाए तो कविता कौन सी है इनकी कविता, कविता की अगर बात किया जाए मधु की एक बूंद, कविता क्या है इनका मधु की एक बूंद, इनकी क्या है ये कविताएं हैं। ठीक, काव्य संग्रह अगर बात किया जाए, काव्य संग्रह कौन सा है इनका काव्य संग्रह, काव्य संग्रह पे अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होगा नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह, बहुत रात गए, कौन सा काव्य संग्रह है इनका बहुत रात गए, यानी रात ढेर हो गई बा, सुझ जाओ, बहुत रात गए। ठीक है, हम्म, हो गया। अब ध्यान से देखो और समझो, अगर बात किया जाए नरेंद्र शर्मा जी का तो नरेंद्र शर्मा जो हमारे बोर्ड एग्जाम है यानी यूपी बोर्ड वाले में, ये नरेंद्र शर्मा जी के बारे में दिया गया है, इसमें इनकी कविता दिया गया है एक मधु की एक बूंद, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं नरेंद्र शर्मा जी का, अगर जन्म की बात किया जाए नरेंद्र शर्मा तो 22 फरवरी 1913 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म स्थान है खुर्जा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। इनकी पति जी का नाम, पत्नी जी का नाम था श्रीमती सुशीला देवी। अब इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 12 फरवरी का था, 1989 था ना, 1989 ईस्वी। अब आते हैं इनकी रचनाएं, और रचनाएं में कौन कौन से इंपोर्टेंट है, तो पहला है प्रभात फेरी प्लस वन प्रवासी के गीत, ये तीनों के तीनों स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक, प्रभात फेरी प्रवासी के गीत प्लस वन, मिट्टी के फूल को भी कर सकते हो, अग्नि शस्य प्यासा निर्जल को कर सकते हो, फिर मुट्ठी बंद रहस्य द्रौपदी कर सकते हो, फिर हंसमाला कर लो। ठीक है, तो इनकी रचनाएं की अगर बात किया जाए तो प्रवास फेरी, प्रवासी के गीत, प्लस वन, मिट्टी के फूल, अग्नि शस्य प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य, द्रौपदी क्या है तो प्रबंध काव्य है, मनोकामनी है, फिर सूल फूल है, कर्ण फूल है, हंसमाला है, रक्त चंदन है, ठीक, और सुवर्णा, ये सभी के सभी इनकी रचनाएं हैं। अगर कहानी की बात किया जाए तो क्या है कड़वी मीठी बातें इनकी कहानी है। कविता की बात किया जाए तो
मधु की एक बूंद काव्य संग्रह की बात किया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, बहुत रात गए। तो ये नरेंद्र शर्मा जी थे, ठीक। तो नरेंद्र शर्मा जी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अगला जो कवि है गिरजा कुमार माथुर, अगला कवि हमारे कौन से हैं, गिरजा कुमार माथुर। तो इनको हम लोग जो पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही समय रह दिया जाता है। अब कल स्टार्ट होगा गिरजा कुमार माथुर जो अगले हमारे कवि हैं।